RK मीडिया ओडिशा। तो अचानक वह तालीम को दीनी तालीम पर तरजीह दे रहे हैं और मदारिस पर स्कूलों को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से औलाद पर जो बुरा असर पड़ता है उसकी एक झलक मुकालमे की शक्ल में दिखाई जा रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और कहीं जा रहे थे क्या? बस कैसे आ रहा था। आओ बेटे आओ, ये देखो तुम्हारे अंकल हैं, इनको सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? और बेटा तुम्हारा अनीस। अच्छा बेटे तुम लोग क्या पढ़ते हो? अरे आफ्ताब भाई, अभी तो ये छोटे हैं, घर ही पर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अरे भाई आपके बच्चों को स्कूल भेजने की उम्र हो गई है? जी हाँ आफ्ताब भाई, मैं भी ये सोच रहा था, ये मेरा बड़ा लड़का इंतखाब है, इसका ज़हन भी अच्छा है और पढ़ने लिखने का शौक भी रखता है, तो मैं सोचता कि इसको किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम में दाखिल कर दूं। और ये मेरा छोटा बेटा अनीस है, ये बहुत कमजोर है और पढ़ने लिखने का शौक भी नहीं है, तो मैं सोचता कि इसको किसी मासूम दाखिल में दाखिल कर दूं। मौलाना जावेद और मौलाना हक निगरानी में पढ़ा रहे हैं, रोड खड़े पढ़ा रहे हैं। हाँ अबू बकर भाई आपने सही सोचा है। अच्छा तो मैं चलता, मेरा बहुत काम है। ठीक है ठीक है। हाँ तो बेटा इंतखाब, मैं तुम्हारे जहानत से बहुत ही खुश हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम एक बेहतरीन डॉक्टर बनो, इसलिए आज ही मैं तुम्हारा दाखिला किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम में करा देता हूँ। तो ऐसा करो, तुम जल्दी जाओ, तैयार होकर चले आओ। ठीक जी अब्बू, मैं डॉक्टर बनूंगा। अब तो बस पर बैठकर रोजाना स्कूल जाऊंगा। अरे अबू बकर क्या करते हो? दाखिला कराने लेके जाता हूँ। इनको इनको स्कूल में, इसको मदरसे में। दोनों का मदरसे भेजती हो ना, पढ़ लिख के अच्छा हाफिज आलिम बनेगा। नहीं, इसको स्कूल में पढ़ाऊंगा, इसको मदरसे में पढ़ाऊंगा। बकर तो पगला ही, दोनों बेटों को भी पगला कर दो। बकर पगला, कुर्बान पगला। छोड़ो एक बात है, बुधिया तो उससे बड़ा पगला। जा बेटे तैयार हो चले आओ। अब्बू अब्बू मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तुम ही जैसे बेवकूफ को डॉक्टर बना, जब तुम ही जैसे बेवकूफ को डॉक्टर बना बाकी था। चलो तैयार हो, अभी जब मैं उसका दाखिला कराकर वापस आऊंगा तो तुम्हें मैं सहमदादी में दाखिल कर दूंगा। ठीक। अरे बेटा इंतखाब, तैयार हो गए बेटा? जी अब्बू मैं आ गया। चलो तुम्हारा दाखिला करवा दे। बाप दाखिला करवाकर घर वापस आ जाता है। अरे बेटा अनीस, तैयार हो गए? जी अब्बू मैं आ गया। चलो तुम्हारा दाखिला करवा दे। मिक्सचर बिस्कुट लिए, चलो दाखिला करवा दो। अरे अनूल देखो, मुझे कहीं जरूरी काम याद आ गया है, ऐसा करो तुम ही जाकर दाखिला करवा दो। ठीक है। और हाँ सुनो, 10 पाँच दे देना। और इस तरह बाप ने अपने दोनों बेटों का दाखिला करा दिया। कुछ दिनों बाद जब बाप अपने ऑफिस के लिए निकलता है तो अचानक बड़े बेटे इंतखाब का फोन आता है। अरे मेरे बेटे का फोन। हेलो डैड, हाउ आर यू? हाँ बोलो बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? डैड खैरियत मत पूछिए, मुझे 1 साल की एक्स्ट्रा फीस जमा करनी है। फौरन आप मुझे 1 लाख रुपए भेज दीजिए। अरे बेटा तुम इसके फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं अभी फौरन 1 लाख रुपए भेज देता हूँ। और हाँ सुनो,
कोई और जरूरत हो तो बस कॉल कर देना, ठीक है? ओके डैड। इतने में छोटे बेटे रियाज अनीस का फोन आ जाता। अरे इस काम वक्त ने क्यों फोन किया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्बू जान, वालेकुम सलाम। क्यों फोन किया? पढ़ाई नहीं हो रहा क्या? अब्बू जान अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई हो रही है। अभी तक मेरा खुराकी जमा नहीं, इसलिए 2000 रुपए चाहिए था। अरे क्या रोजाना खुराकी लगाए रहते हो? मौलवी साहब से कोई परेशान ना करे, मैं भेज दूंगा ना। चलो फोन रखो। मदरसे वाले रोजाना परेशान किए रहते हैं, रोजाना खुराकी। फिर बाप बड़े बेटे को पैसा भेजने के लिए बैंक चला जाता है। अरे 7:30 हो गई, अब तक बस नहीं आ रही, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे अबू बकर भाई सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आपका बड़ा लड़का डॉक्टर बना कि नहीं अभी? जी वो तो डॉक्टर बन गया और खुद का हॉस्पिटल भी खोल लिया। अच्छा, तब आप इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? अरे आफ्ताब भाई, आप तो जानते ही हैं कि मैंने अपने बड़े बेटे को डॉक्टरी पढ़ाने के लिए पूरा अपना सरमाया खर्च कर दिया। इस पर भी मेरे पड़ोसी राशिद ने अपना दावा कर दिया है। तो आज फैसला का दिन था, अदालत जाने के लिए निकला था। बस दुआ कर दीजिए मेरा हक में फैसला हो जाए। हाँ इंशाल्लाह जरूर। अच्छा शायद बस आ रहे हैं, मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। अबू बकर साहब ने अपने बड़े बेटे इंतखाब का दाखिला कॉन्वेंट में करवाया और छोटे बेटे को मदरसे में डाल दिया। रफ्ता रफ्ता वक्त ने मंजिल तय की और बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा आलिम बन गया। और इसी दरमियान जमाने की गर्दिशों ने करवटें ली तो हालात बदल गए। वही अमीर बाप जिसने अपने सारे सरमाए को बेटे की पढ़ाई में खर्च कर दिया था, आज उसके घर मुफलिसी का चिराग रोशन हुआ। बाप परेशान होकर दर बदर की ठोकरें खाता हुआ बड़े बेटे यानी डॉक्टर साहब के पास जाता है। इतने ही में जनाब बुधन साहब का वहां पर गुजर होता है। देखिए क्या होता है। हेलो। मौलवी साहब पढ़ाती हो? हाँ पढ़ा तो बच्चों को। हाँ पढ़ाओ, ठीक से पढ़ाओ। हाँ ठीक ठीक ठीक। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। कहाँ का सफर? कलकत्ते का। क्या सर? अजमेर से आया हूँ। टोपी कहाँ से? अजमेर में एक बाबा दिखता। खाना खा लिया? हाँ खाना खा लिया। टाइम कितना हो रहा है? टाइम कल जितना ही बजा था उतना ही। एक शेर सुना। याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। विद्या पगला। अरे रुको रुको रुको। अरे मियाँ तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो तुम? हेडर चलो बाहर चलो। अरे मैं अपने बेटे डॉक्टर इंतखाब से मिलने आया हूँ, मुझे जाने दो। तुम हेडर हो? मैं डॉक्टर साहब से पूछ कर आ रहा हूँ। हेलो सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। जी सर, एक बूढ़ा पटे पुराने लिबास में आपसे मिलने आया है और आपको अपना बेटा बतला रहा है। उसको बाहर बैठा हो, मैं आ रहा हूँ। तुम हेडर हो? डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अरे आप यहाँ इधर इधर।
आप यहाँ क्यों चले आए? क्या जरूरत थी आने की? आप यहाँ मेरी इंसल्ट करने आई? अरे बेटा घर के हालात कुछ खराब चल रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। अरे आप घर को जाओ ना, मैं शाम को तो आता रहूं। आह, बड़े बेटे इंतखाब ने बाप के साथ नारवा सलूक करके उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और यादों की शीश महल को चकनाचूर कर दिया। तो बाप बेचारा गमों का पहाड़ लिए हुए सदमे से निढाल होकर एक अनजान रास्ते पर चल पड़ता है और बेटे की नारवा सलूक की ताब न लाकर गिर पड़ता है। तो अचानक वहां से मदरसे के तालिबे इल्म का गुजर होता है। देखिए क्या होता है। अरे मुअज्जिन भाई, आज मेरा सबक याद नहीं हुआ। अरे भाई, आज मुझे भी याद नहीं है। अरे वाह क्या बात। अरे देखो बाबा कैसे बोल। अरे मुअज्जिन भाई, तुम यही चलो, मैं हाफिज साहब को बतला कर चला था, उनकी तबीयत भी सही नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतने ताखिर क्यों आने में? रास्ते में एक बाबा गिरे हुए हैं। कहाँ चलो देखते हैं। अरे तुम्हारा बुजान है। रुकिए अभी, रुकिए, मदरसे में चलते। रब्बुजान आप कुछ बोलिए, आपको क्या हो गया? बुखार भी है? उमर फारूक जैसी जगह पानी लेकर और मजम तुम जाओ, डॉक्टर को बुला के लेकर आओ। नहीं बेटा, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, रहने दो बेटा। लेकिन हाँ बेटा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बेटा तुमने अपने हुस्न अखलाक से बेटा मुझे मुतासर कर दिया। मैं तुम्हारे साथ हमेशा सौतेला सलूक करता रहा। मैं तुम्हारी हकीकत को समझ नहीं सका बेटा, तुम मुझे माफ कर देना। अचानक इतने में बड़ा बेटा इंतखाब जो डॉक्टर है वो वहां तशरीफ लाता है। तो देखिए क्या होता है। अरे डैड को क्या हो गया? अरे नालायक, तू फिर आ गया। तू भाग जा, तू मेरा पास, मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगा। अरे भाईजान, आपने क्या किया अब्बूजान के साथ? अब्बूजान नाराज हैं? भाई यानी ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन अब्बूजान फटा पुराना कपड़ा पहनकर मेरे हॉस्पिटल पर आए थे, तो मैंने अपनी इंसल्टी महसूस की और अब्बूजान ने घर भेज दिया। इसके अलावा और कोई भी बात नहीं है। अरे भाईजान, आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, अब्बूजान पुराने लिबास में चले गए तो आपकी इंसल्ट हो गई। कभी आपने यही नहीं सोचा कि अब्बूजान आपके इस मकाम पर लाने के लिए कितने खून पसीना भाई, रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा और अपना पूरा सरमाया तुम्हारे पढ़ाई में खर्च कर दिया। अब जब इस मकाम पर पहुंचे तो अब्बूजान की आजमत को भूल गए, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्न इंदक अल-किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। भाईजान, वालिदैन की बहुत बड़ी नेमत है। वालिदैन की कीमत अगर किसी से पूछना है, किसी यतीम से जाकर पूछिए, तब वो बताएगा कि वालिदैन की क्या कीमत होती है। भाई अनीस, मैंने अपनी डिग्री के वजह से अपनी इंसल्टी महसूस की और अबूजान की आजमत को भूल गया। अबूजान, मैं अपनी इस गलती पर इंतहाई शर्मिंदा हूँ। प्लीज अबूजान मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नालायक, मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगा। भाई अनीस, आप ही अबूजान को मनाइए कि अबूजान मुझे माफ कर दे। अबूजान माफ फरमा दीजिए, आपका बड़ा लड़का है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी।
ठीक है बेटे, जब तुम कहते हो माफ कर देता हूँ, लेकिन हाँ बेटे बेटे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखो बेटे, मैंने तुम्हें आलिम इसलिए बनाया ताकि तुम उसे दीन की खिदमत कर सको और जन्नत कमा सको। और हाँ बेटे, मैं तुझे डॉक्टर इसलिए बनाया ताकि तुम उसे मखलूक की खिदमत कर सको, ना कि मैं तुम्हें लूटने के लिए डॉक्टर बनाया। बेटे बेटे तुम इस बात का खूब ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अरे मौलवी साहब, आप यहाँ अचानक? मैं बहुत देर से आप लोगों की बातें सुन रहा था, इसी दरमियान मेरे जहन में एक मौजू याद आया। आपका क्या ख्याल है? जी मौलवी साहब, बयान कर देते तो बहुत अच्छा होता। मेरे दोनों बेटे भी यहाँ मौजूद और अवाम भी हैं। ठीक है। उमर फारूक जितने मेहमान आए हैं बुला के लेकर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे अनीस, यहाँ क्या करते हो? बस मौलाना साहब पहले नसीहत करते हैं, सुन लो। तो मैं सुनूं? थोड़ा मैं भी बैठ जाता हूँ। चलो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, सामाईन किराम, आज मैं आप हज़रात के सामने अल्लाह के उन दो नियामतों का जिक्र करूंगा जिनकी खुशनुदी अल्लाह की खुशनुदी है और जिनकी खिदमत जन्नत की जमानत है। मगर अफसोस के मेरा इशारा जिन दो हस्तियों की तरफ है, उनसे ज्यादा मजलूम दुनिया में कोई नहीं, वो हस्ती वालिदैन की है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अपनी इबादत अपने हक के साथ वालिदैन के हक का जिक्र फरमाया है। इसके अलावा बहुत से आयतों में बारी ताला ने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करता के जो हुक्म दिया और उस शख्स से जन्नत का वादा फरमाया जो अपने वालिदैन की खिदमत करे। वालिदैन का हक अपनी औलाद के साथ बेहद एहसान है। माँ का एहसान यह है कि अपना खून पिला पिला कर बढ़ाया, 9 महीने तक उसके मुश्किल सहकर उसकी सख्ती उठाकर अपने पेट में रखा, फिर उसके चलने के नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ को हंसी खुशी बर्दाश्त किया, फिर उसकी परवरिश में अपनी हर राहत कुर्बान, अपनी हर खुशी नसार कर दी। माँ के साथ जो दूसरी हस्ती बच्चे के तोड़ी दो तकमील में शरीक है, वो बाप है। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे के नौशनुमा और तरबियत में माँ के बाद बाप की जिस्मानी और माली कोशिश शामिल है। इसलिए जब बच्चा उनकी कोशिश और मेहनतों से कुव्वत को पहुँचता है तो उसका फर्ज है कि अपने माँ बाप की खिदमत को अपने ऊपर लाजिम कर ले। वालिदैन की खिदमत यह है कि उनकी जान और माल खिदमत दिल से ताज़िम मोहब्बत करे, हत्तल इम्कान उनका हक को पूरा करे। वरना अगर हमने अपने वालिदैन को हक का अदा ना किया तो उसका अज़ाब हमें दुनिया में भुगतना होगा। किसी दानिश्वर ने कहा है, मन अक़्क़ा वालिद अक़्क़ा वलदु, जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करेगा उसकी औलाद उसकी नाफरमानी करेगा और उसके लिए सख्त अज़ाब है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, आप हजरात बहुत ही सुकून और मतानत के साथ इस मुकालमे को समाअत फरमा रहे थे। सबक आमोज, इस्लाही और इनकलाबी मुकालमा था। अल्लाह ताला हम सबको अपने औलादों की सही तरबियत की तौफीक अता फरमाए।